शिवसेना लीडर संजय राउत ने मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को वो नहीं मानते। संजय ने कहा कि वो वही बोलेंगे जो उनके मन में होगा। माहौल है और विक्रम भैया बार बार याद दिला दे रहे कि आचार संहिता है, आचार संहिता है। तो मेरे मन में एक डर हमेशा रहता है आचार संहिता का। एक तो हम कानून विनून मानने वाले लोग हैं और अब बार बार हमें याद दिला दे रहे भाई कानून, आचार संहिता, कानून, आचार संहिता। तो हम ऐसे लोग हैं भाई, भाड़ में गया कानून, आचार संहिता भी हम देख लेंगे। जो बात हमारे मन में है, दिल में है, तो अगर हम मन से बाहर नहीं निकाले तो बहुत घुटन सी होगी। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, संजय राउत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कानून का मजाक उड़ाते हुए, कानून की हंसी उड़ाते हुए खुलेआम बोल रहे हैं कि कानून को नहीं मानते। क्या कुछ रद्दमल इस पर देखने को मिल रहा है? देखिए, शिवसेना और संजय राउत दोनों ही लोग जो हैं अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और शायद इसी के मद्देनजर जो है ये बयान दिया गया। चूंकि उत्तर भारतीय सम्मेलन था, हिंदी भाषी लोगों का प्रोग्राम था और उत्तर भारतीय वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए, रिझाने के लिए जो है शिवसेना ने पूरी तरह से जो है कमर कस ली है। हर वार्ड में जो है उत्तर भारतीयों को रिझाने के लिए एक नया सम्मेलन और बैठकें जो है ली जा रही हैं। तो कहीं न कहीं शायद इस बैठकों में आचार संहिता के उल्लंघन को भी संजय राउत ने नहीं देखा और आचार संहिता को लेकर जो है विवादित बयान जो है उन्होंने दे दिया कि हम तो कानून को मानने वाले लोग ही नहीं है, भाड़ में गया कानून, आचार संहिता भी हम देख लेंगे और जो बात हमारे मन में है अगर नहीं निकले तो घुटन सी महसूस होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हर आदमी और हर नेता कानून को ताक के रख के काम करना शुरू कर देगा तो आखिरकार ये समाज कहाँ जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। संजय राउत को जितना हम सब जानते हैं कि वो इसी तरह के बयानों को लेकर ही जो है हमेशा जो है लाइमलाइट में रहते हैं, क्योंकि जब मीडिया ने किसी भी मुद्दे पे उनसे बात की तो उन्होंने जो है हमेशा बेबाक बयान दिया। इसके पहले हमने देखा था कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी जो जवान हमारे शहीद हुए अभी उनको लेकर भी विवादित बयान दिया था और आचार संहिता को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर भी कुछ बयान जो है बीजेपी शिवसेना के नेताओं के पहले भी सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में संजय राउत का ये बयान जो है काफी सोचने वाला बयान है। अब इसको ये देखना होगा कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है इस मामले को किस तरह से लेता है और किस तरह से जांच में निकलकर इन पे कार्रवाई होती है। जी अमित, और ये बयान बिल्कुल भी बेबाक तो नहीं, काफी इंसल्टिंग लगता है कानून के लिहाज से। अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की भी काफी धज्जियां उड़ाई गई है, तो बेबाक तो नहीं, काफी डिसरेस्पेक्टिंग ये बयान है और इलेक्शन कमीशन को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। देखिए, बेबाक शब्द मैंने इसलिए कहा क्योंकि शिवसेना ये मानती है अगर कोई भी चीज जो है उनको समझाई जाए कि ये जो है कानून के दायरे में रख के करना चाहिए तो उनके नेता जो है पलटवार करके अपना ही बयान तैयार कर लेते हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं। तो ये बेबाक शब्द जो है वो शिवसेना की भाषा है, जो गलत चीजें हैं, लेकिन वो मानने को तैयार बिल्कुल नहीं होते हैं। अब इलेक्शन कमीशन जो है इस भाषण को जो है देखेगा, गौर करेगा, अब उस पर क्या वो निर्णय लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये निश्चित तौर पे आप सही कह रही हैं कि ये बिल्कुल गलत बयान है, विवादित बयान है और इससे कहीं न कहीं राजनेताओं की जो छवि है वो जनता के मन में जो है और भी धूमिल होती नजर आ जाएगी। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि इससे जो लोग उनको सुन रहे हैं, जो आम जनता है वो उनको सुन रही है। जब लीडर्स ही, जब बड़े चेहरे ही कानून की रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो उससे क्या कुछ सीख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम तर जानकारी के लिए।